स्टूडेंट्स, आज से हम हमारी न्यू जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी की। क्लियर? आज से हम हमारी जो क्लास 11 की अकाउंटेंसी की सीरीज है वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड अ बिग कांग्रेचुलेशन टू यू ऑन चूजिंग द कॉमर्स स्ट्रीम। बहुत अच्छी स्ट्रीम है, आगे जाके इसकी स्कोप भी बहुत है। एंड आई एम थैंकफुल कि आपने राइट डिसीजन लिया है कि आप कॉमर्स स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं। तो आज से आपकी जो 11th की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड थोड़ा ध्यान ज्यादा 11th में देना पड़ता है। रीजन क्या है दिस कि जैसे आप जब स्कूल की इनिशियल स्टेज में जाते हैं तो सबसे पहले नर्सरी में जाते हैं, वहां पर आप ए बी सी डी एक्सेट्रा सीखते हैं, तो वही आपका बेस होता है जो आपको आगे जाके काम आता है। सेम ऐसे ही आप आज कॉमर्स लाइन में आए हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में आए हैं, तो उसमें जो बेस है वो आपका 11th ही बनाती है। तो जो जनरल केस में ये होता है कि बच्चे 11th को सीरियसली लेते हैं। बेसिक टर्म जो सारी सिखाई जाती है, मतलब जो ए बी सी डी सिखाई जाती है वो 11th में सिखाई जाती है। और जो 12th होती है आपकी वो थोड़ा मेजर पार्ट होती है, उसका इससे ज्यादा लिंक नहीं होता है। मगर जो यहाँ पर जो बेसिक चीजें जो सीखेंगे वो आप सिर्फ 11th में सीख पाते हैं। इसीलिए 11th को हल्के में लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। या 11th की जितनी भी अकाउंटिंग अकाउंटेंसी है वो आपको फ्यूचर, आप भले एमकॉम करें, आगे एमबीए करें, सीए करें, सब में काम आती है। तो इसीलिए जो आज से हमारा जो सफर स्टार्ट होने जा रहा है कॉमर्स की क्लास 11 की अकाउंटेंसी का, वो आप सीरियसली लेके शुरुआत से देखें वीडियोस, और अपनी नोटबुक में जो भी आप नोटबुक बनाएंगे उसमें डेली आप नोट डाउन करते जाइए, रिवीजन रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर कोई चीज एक बार समझ नहीं आती है उसको वीडियो को बार बार देखिए, आपको उससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो हमारा जो अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है, आज सिर्फ हमें यही देखना है कि अकाउंटेंसी का सिलेबस कौन सा है। ये जो आपकी लेक्चर है ये आज सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि आपको अकाउंटेंसी में आपके क्या कंटेंट है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं और क्या सिलेबस रहेगा आपका अकाउंटेंसी में 11th क्लास की। सबसे पहले जो आपका है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्यों स्टार्ट हुई, क्या पर्पस है उसका, किस लिए करते हैं, किसका फायदा होता है अकाउंटेंसी करने से। ये सेकंड जो चैप्टर आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब आप पूरी ओवरऑल अकाउंटिंग में कई ऐसी टर्म्स होती हैं जिसे बोला जाता है तो सामने वाले को समझ जाना चाहिए, इसके बारे में बात हो रही है। ऐसे कई 20-25 टर्म्स हैं जो आपकी इन फ्यूचर इवन 12th और हायर स्टडीज में भी हेल्प करेगी। इसके बाद आपका थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे पूरी अकाउंटिंग चलती है। थर्ड चैप्टर ये है। फोर्थ चैप्टर आपका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस क्या है और कौन कौन से बेस है अकाउंटिंग के। अगला है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, ये एक न्यूमेरिकल चैप्टर है। ये अकाउंटिंग की जो इक्वेशन है उसके ऊपर है, ये पूरा न्यूमेरिकल है। अगला है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर का मतलब कि अकाउंटिंग में हम जो भी चीजें रिकॉर्ड करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, कोई एक एविडेंशियल प्रूफ होना चाहिए, ये उसके ऊपर है। नेक्स्ट यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो जाता है जिसमें पहला है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल चैप्टर होगा दैट इज जनरल। उसके बाद आता है आपका 8th चैप्टर कैश बुक एंड देन 9th चैप्टर जो आपका आता है दैट इज सब्सिडरीज बुक। क्लियर हो गया? तो टोटल में 9 चैप्टर है इधर से। इसके बाद जो आपका आता है चैप्टर नंबर 10 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हर बिजनेसमैन को जनरली फॉलो करना पड़ता है। और उसके बाद आता है आपका लेजर्स, देन ट्रायल बैलेंस, चैप्टर नंबर 13। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 है आपका डेप्रिसिएशन। चैप्टर नंबर 14 है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। क्लियर हो गया था? देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देन रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर, देन आपके मेजर जिसके लिए अकाउंटिंग करी जाती है ये मेजर चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम कंप्लीट रिकॉर्ड्स। एंड चैप्टर नंबर 18 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फ्रॉम कंप्लीट रिकॉर्ड बट विद एडजस्टमेंट। और ये वाला चैप्टर है विदाउट एडजस्टमेंट है, जो ये वाला चैप्टर है ये विद एडजस्टमेंट है। और 19 चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छा 10 से 12 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं इसमें से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल कैपिटल फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्लियर? इसके बाद इसमें से 10-12 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड लास्ट आपका चैप्टर होगा ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। क्लियर हो गया? तो ये आपके टोटल में ये 22 चैप्टर्स हैं जो आपकी 11th की अकाउंटेंसी में है।
एंड कल से हम इसकी जर्नी आपकी स्टार्ट करेंगे। आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा 22 चैप्टर, और हम कल चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर देंगे आपकी ये जर्नी। और सीरियसली लीजिएगा इसको, और घर पे आराम से रहिए, पढ़ते रहिए। कोरोना हो रखा है और प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए स्कूल्स बंद है, और आपके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म एक तैयार करा है ऑनलाइन स्टडी का। और आप आराम से घर पे रह के आराम से इसको जब आपको मौका मिले, जब टाइम मिले, तब पढ़ लीजिए, नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस में रहिए। और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप स्ट्रीम में हैं, बहुत ही अच्छी स्ट्रीम है। और अपने साथियों को भी सजेस्ट करिएगा कि कॉमर्स स्ट्रीम लें, बहुत अच्छी स्ट्रीम है, आगे जाके आपको इसके बहुत बेनिफिट मिलेंगे। इनिशियल स्टेज पे थोड़ा आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि साइंस ले या कॉमर्स ले, बट मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा आपको कि आपने बहुत अच्छी स्ट्रीम चूज करी है, एंड थैंक यू।